दोस्तों मॉनसून ट्रफ अपनी जगह पर बनी हुई है। कल भी ये राजस्थान में पहुंच गई थी और इस समय गंगानगर राजस्थान का उत्तरी क्षेत्र और हरियाणा में रोहतक और इधर हरदोई उत्तर प्रदेश में मध्य के पास है और साथ में सुल्तानपुर होते हुए रांची होते हुए और इधर बंगाल की खाड़ी के उत्तर पश्चिमी भागों के ऊपर यहाँ पर पहुंची है। यहाँ फिर से एक सर्कुलेशन जैसी स्थिति दिखाई पड़ रही है। इसके अलावा झारखंड, उत्तर प्रदेश और पंजाब तथा राजस्थान के ऊपर कई मौसमी सिस्टम बने हैं, सर्कुलेशंस बने हैं, पूर्वोत्तर क्षेत्रों में भी बने हैं। इन सभी सिस्टमों का प्रभाव भारत में मानसून के सक्रिय होने के रूप में दिखाई पड़ रहा है और दोस्तों उन जगहों पर बरसात हो रही है जहां पर बरसात नहीं हुई थी। मानसून बैलेंस बनाने की, संतुलन साधने की कोशिश में है और इस कोशिश में बिहार को भी कुछ बारिश मिली, उत्तर प्रदेश और हरियाणा पंजाब को भी कुछ बारिश मिल रही है। दिल्ली में भी मौसम बदला है। उत्तराखंड, हिमाचल और जम्मू कश्मीर में तो ज़्यादा ही सक्रिय हुआ है और पूर्वी राजस्थान धीरे धीरे पश्चिमी राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी बदलेगा मौसम। साथ में गुजरात में भी बारिश की संभावनाएं बनेंगी। अगले 3 दिन कैसा मौसम रहेगा? आज 21 जुलाई है। 21, 22 और 23 जुलाई को पूरे भारत में मौसम कैसा रहेगा इस वीडियो में जानेंगे। ये नेशनल वेदर बुलेटिन है जिसे आप देख रहे हैं मौसम तक पर और मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। आप सभी दर्शकों और मित्रों से निवेदन है, अगर आप बिना चैनल को सब्सक्राइब किए देख रहे हैं तो ज़रूर करिए सब्सक्राइब। मौसम की जानकारियाँ आपके लिए अगर ज़रूरी हैं और साथ में अगर ये जानकारियाँ जो मैं दे रहा हूँ आपको लगता है काम की हैं तो ज़रूर शेयर और लाइक करते हुए कमेंट में अपनी राय लिखिएगा। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं दिखाना चाहूँगा 2 मैप बारिश के। ये बीते 24 घंटों के मैप हैं। 24 घंटों का बारिश का रिकॉर्ड है जिसमें आप देख पा रहे हैं जो सफ़ेद रंग दिख रहा है यहाँ पर नो रेन रिकॉर्ड की गई है, यानी बिल्कुल बारिश नहीं हुई है। और जो नीला रंग दिखाई पड़ रहा है ये सामान्य से अधिक वर्षा का प्रतीक है और जो हरा रंग है वो सामान्य है। पीला और लाल रंग डेफिशिएंसी है और सफ़ेद रंग बिल्कुल ज़ीरो है। तो 24 घंटों में अगर हम देखें तो महाराष्ट्र में भी और कर्नाटक में भी, गुजरात के भी कुछ रीजन पर और साथ में महाराष्ट्र के विदर्भ से लेकर इधर छत्तीसगढ़, इधर तेलंगाना के कुछ हिस्सों पर और पूर्वी मध्य प्रदेश के साथ साथ बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश में तमाम जगहों पर पूर्वोत्तर में ठीक ठाक बारिश हो गई। उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर में बारिश अच्छी हो गई। लेकिन अगर आप इसे पूरे सीज़न का डेटा उठाकर देखेंगे 1 जून से लेकर 20 जुलाई तक का, तो आप इसमें देखिए भारत के 800 ज़िलों में से मुझे ऐसा लगता है कि लगभग 600 ज़िले तो ऐसे ज़रूर होंगे, 600 से ज़्यादा, जहाँ पर बारिश सामान्य से कम हुई है। वो 600 ज़िले 2 रंगों में यहाँ पर दिखाए गए हैं, यहाँ लाल रंग और पीला रंग। ये लाल और पीला रंग से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने ज़्यादा संख्या यहाँ पर ज़िलों की है देश में जहाँ बरसात में कमी रही है। हरा रंग सामान्य है, जैसा कि मैंने बताया। नीला रंग सामान्य और सामान्य से अत्यधिक बारिश है। सामान्य से अधिक और सामान्य से अत्यधिक ज़्यादा बारिश यहाँ पर रिकॉर्ड की गई ओडिशा के कुछ भागों पर, इधर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कुछ एक ज़िलों पर और साथ में ये ज़िले कौन हैं ज़रा सा देखें। मुजफ्फरनगर है जहाँ 115% सामान्य से ज़्यादा बारिश हुई है। मेरठ में 116% ज़्यादा वर्षा रिकॉर्ड की गई है और 63% ज़्यादा बारिश संभल में हुई है उत्तर प्रदेश के पश्चिमी ज़िलों पर। ओडिशा में ढेंकनाल और केंद्रपाड़ा 72% और साथ में जगत सिंहपुर में 64% ज़्यादा बरसात रिकॉर्ड की गई और सुब्रनापुर में 100% ज़्यादा वर्षा दर्ज की गई है और कंधमाल में 60%। बाकी जगहों पर या तो सामान्य से ज़्यादा है, थोड़ी बहुत ज़्यादा है, मुंबई समेत और आसपास के रीजन में। तो ये स्थिति बारिश की अभी तक रही है और अब जो चेतावनी है दोस्तों आज के लिए 21 जुलाई के लिए आप देख सकते हैं जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश में रेड अलर्ट है बारिश का। उत्तराखंड और नीचे पंजाब से लेकर हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और उत्तर प्रदेश समेत बिहार और पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वोत्तर भारत और साथ में मध्य महाराष्ट्र और कोंकण गोवा, इन जगहों पर ऑरेंज अलर्ट बरसात का जारी किया गया है आज के लिए। यानी ऐसी बारिश हो सकती है जो सामान्य जीवन को प्रभावित करे। वेस्ट एमपी, गुजरात के पूर्वी रीजन, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और ओडिशा तथा झारखंड, दक्षिण भारत के राज्यों में भी बरसात की संभावनाएं हैं और पूर्वोत्तर राज्यों में भी कुछ स्थानों पर अरुणाचल और असम तथा सिक्किम में भी बरसात होने की संभावना आज के लिए दी गई है। यहाँ पर देखते हैं जो मौसमी सिस्टम है वो सपोर्ट कर रहे हैं, मॉइस्चर को आगे ले जा रहे हैं और मानसून को सपोर्ट कर रहे हैं। तो मानसून सक्रिय हो रहा है और इसके चलते बारिश देश में कई जगहों पर हो रही है। इस समय बादल काफ़ी घने मध्य क्षेत्रों में और कुछ उत्तरी तथा उत्तर पश्चिमी हिस्सों पर बने हुए हैं। संभावनाएं हैं कि पूर्वोत्तर राज्यों में कई जगहों पर हल्की से मध्यम, बिहार में भी कई जगहों पर हल्की से मध्यम, गंगीय पश्चिम बंगाल और झारखंड में कुछ स्थानों पर मध्यम से तेज़ वर्षा हो सकती है। ओडिशा और छत्तीसगढ़ में मध्य प्रदेश के अधिकांश भागों पर बारिश होने की संभावना है और यहाँ पर जो बारिश होगी उसकी इंटेंसिटी अगर हम देखें, मात्रा, तीव्रता, तो छत्तीसगढ़, ओडिशा और मध्य प्रदेश के भागों में
कुछ जगहों पर बहुत ज़्यादा हो सकती है। तो मूसलाधार वर्षा होने की संभावना यहाँ पर है। ये बारिश सामान्य जनजीवन को और सामान्य खेती को प्रभावित कर सकती है नेगेटिव रूप में। और उत्तर प्रदेश के पश्चिमी ज़िलों पर अच्छी बरसात, पूर्वी ज़िलों पर कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा होने की संभावना है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल सूखा हो जाएगा मौसम, लेकिन उत्तरी क्षेत्र जो पूरब के हैं, यहाँ पर अमेठी, रायबरेली, बाराबंकी से लेकर इधर बरेली के पूरब तक का जो हिस्सा है, बहराइच, गोंडा, बस्ती और गोरखपुर, देवरिया, जौनपुर, प्रतापगढ़, आजमगढ़, इन सभी भागों में बारिश पहले की तुलना में, या बारिश की संभावनाएं पहले की तुलना में कम हो रही हैं। वेस्ट यूपी और साथ में पश्चिमी मध्य प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़, इन भागों में भी कई जगहों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने के संकेत आज दिखाई दे रहे हैं। और साथ में उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू कश्मीर में तो भारी बारिश होने की संभावना, आशंका बनी हुई है। यहाँ बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। इधर राजस्थान के जैसलमेर और बाड़मेर के क्षेत्रों में, फलौदी और पाली तथा जोधपुर और नागौर, सिरोही, सांचौर के भागों में, यहाँ पर अभी मानसून सक्रिय नहीं है, लेकिन परिस्थितियाँ कुछ ऐसी बन रही कि बादल आज यहाँ पर भी पहुँच जाएंगे और हो सकता है कि थोड़ी बहुत बरसात बीकानेर में भी, जैसलमेर और बाड़मेर में भी दर्ज की जाए। गुजरात के पूर्वी रीजन में अहमदाबाद तक चांसेस हैं। बाकी जगहों पर अगर बारिश हुई तो एक दो जगहों पर और बहुत हल्की वर्षा होगी। बाकी कोंकण गोवा में कई जगहों पर, मुंबई और पुणे समेत, पुणे में भी बारिश की संभावना है। नासिक और नंदुरबार, धुले, जलगांव में भी चांसेस हैं। और पूरा मराठवाड़ा का उत्तरी हिस्सा से लेकर पूरा विदर्भ का रीजन प्रभावित होगा, मध्यम से भारी वर्षा हो सकती है। बाकी गोवा और दक्षिणी आंतरिक भागों में जो रीजन है, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के तट, कर्नाटक के तट और तमिलनाडु के तट, यहाँ पर भी कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है। लेकिन अभी भी साउथ पेनिनसुलर रीजन पर मानसून एक्टिव नहीं हुआ है, क्योंकि मानसून ट्रफ ऊपर है और यहाँ ऑफशोर ट्रफ भी बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं है, और कोई अंदरूनी सिस्टम ऐसे नहीं है जो भारत के मानसून को साउथ पेनिनसुलर रीजन पर सक्रिय करें। 22 जुलाई को पूर्वोत्तर भारत में सामान्य तौर पर बरसात का क्रम जारी रहेगा। अरुणाचल में भी, असम और मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, सिक्किम, उप हिमालय पश्चिम बंगाल में, इसी तरह से गंगेय पश्चिम बंगाल और झारखंड तथा बिहार और उड़ीसा, छत्तीसगढ़ में भी बारिश की गतिविधियां बनी रहेंगी। मध्य प्रदेश में तेज वर्षा कल भी दिखाई पड़ सकती है। कल सीधी, सिंगरौली, सागर से लेकर भोपाल और ग्वालियर तक आज भी और कल भी अच्छी बारिश के संकेत हैं। पहले ये सिस्टम पूरा ऊपर था, वाराणसी से लेकर मेरठ तक। अब यही सिस्टम पूरा नीचे शिफ्ट हुआ है, क्योंकि मानसून ट्रफ नीचे आ रही है, तो रोहतक से थोड़ा और नीचे पहुंचेगी, और इस ट्रफ के नीचे आने के प्रभाव से ही और यहां बने सर्कुलेशन के आगे बढ़ने के प्रभाव से पूरे उत्तरी मध्य प्रदेश के भागों में भारी वर्षा संभावित है आज और कल में। इसके बाद आगे बढ़े तो दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, यानी उत्तर प्रदेश के जो क्षेत्र हैं, यहां से मानसून ट्रफ के नीचे जाने के बाद यहां हवाओं का जो प्रवाह है वो तो जारी है, लेकिन उन हवाओं को ऊपर उठने का मौका और यहां क्लाउड फॉर्मेशन का मौका नहीं मिल रहा है। तो बादल बहुत ज़्यादा नहीं बनेंगे बरसात वाले, कम से कम गर्जना वाले, जिन्हें हम क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड कहते हैं, लेकिन कई जगहों पर बरसात हल्की हो सकती है। उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू कश्मीर और पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़, राजस्थान के कई जिलों पर अच्छी बरसात होने की संभावना कल भी रहेगी। गुजरात में पूर्वी रीजन में तो थोड़ी संभावना है, लेकिन शेष जगहों पर अभी ज़्यादा एक्टिविटी मानसून बारिश की नहीं होगी। लेकिन कोंकण, गोवा और विदर्भ में कई जगहों पर, उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश में कई स्थानों पर वर्षा हो सकती है। इधर आंतरिक भारतीय क्षेत्र जो है, प्रायद्वीपीय भारत का क्षेत्र है, यहाँ पर चांसेस कम है। दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक और तमिलनाडु में कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है। 23 जुलाई को भी बारिश कई जगहों पर संभावित है। मुंबई में भी हो सकती है, मुंबई समेत कोंकण, गोवा रीजन में, विदर्भ में हो सकती है, और पूरे मध्य प्रदेश तथा छत्तीसगढ़, ओडिशा के साथ झारखंड, बिहार, पूर्वोत्तर भारत और उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़, राजस्थान और जम्मू कश्मीर से उत्तराखंड, इन सभी भागों में कई जगहों पर मानसून सक्रिय रहेगा और अच्छी बरसात होने की संभावना तीसरे दिन भी दिखाई दे रही है। देश भर में मानसून की सक्रियता आने वाले दिनों में बनी रहेगी, तो निश्चित तौर पर देश भर में किसान साथियों को फायदा पहुंचेगा। और खेती इस समय जिस अवस्था से गुजर रही है, जहां पर रोपाई हुए 15 दिन 20 दिन हो चुके हैं, जहां पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, वहां पर किसानों को बड़ी राहत मिलेगी और साथ में फसलों को विकास करने का बहुत अच्छा अवसर मिलेगा, क्योंकि ये रिमझिम बौछारें, रिमझिम फुहारें फसलों की वानस्पतिक वृद्धि के लिए बहुत मायने रखती हैं। इस वीडियो में अभी इतना ही। धन्यवाद।